यदि आप चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपको वो रास्ता तो पता ही नहीं है, और आपको कोई रास्ता बताने वाले भी ना मिले, तो आप कितने भी पुरुषार्थी हों, आप गोल 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 घूमते रहेंगे। और जिस समय आपको रास्ता बताने वाले भी मिल गए, वो जो शंकराचार्य जी का जो श्लोक है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, इसमें महापुरुष संश्रय को भी बहुत बड़ा बल है। क्योंकि ऐसे हम भी कई लोगों को जानते हैं जो मनुष्य तो हैं ही, तो मनुष्यत्व भी उनके अंदर कुछ अंश में है। मनुष्य है तो मनुष्यत्व है, कुछ अंश में क्या मनुष्यत्व है ही। मुमुक्षुत्व भी है बहुत अंशों में, अर्थात कहते भी हैं, मोक्ष की इच्छा भी है उनको कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन महापुरुष संश्रय नहीं है उनके जीवन में। अपने अपने मन से सब अपने गुरुजी को महापुरुष मानते ही होंगे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो जो आपके गुरुजी किसी के जो मानते होंगे वो वास्तव में स्वयं भी मोक्ष के लिए ही जीवन जीते हैं, शास्त्रानुकूल जीवन जीते हैं या शास्त्र विरुद्ध जीवन जीते हैं। उनको पता भी है ब्रह्मात्मिक बोध क्या होता है। आत्मा और ब्रह्म की एकता। आत्मा का तो सबको पता होता है, मैं आत्मा हूं, ऐसा सबको पता है। हर कोई कहेगा सेल्फ हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा ही ब्रह्म है, वो कोई और नहीं है, दो अलग अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा माना आप सेल्फ जो अपने लिए जो बोलते हो वो आत्मा है। जो मैं आप बोलते हो मैं हूं। फिर शास्त्रों के उपनिषदों के मार्ग से उस लक्षण को बताते हुए कि तू कैसा है, बोले मैं अजन्मा हूं, ऐसा गुरुजन बताते हैं। मेरा कोई जन्म नहीं, मुझे कोई लेप नहीं, मैं साक्षी कूटस्थ नित्य जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया सब में एक रस रहने वाला हूं। तो फिर गुरुजन कहेंगे ये लक्षण तो ब्रह्म के हैं, ऐसा तो ब्रह्म होता है। तो फिर कहेंगे गुरुजन की आत्मा ब्रह्म ही है, तत्त्वमसि, तत्व त्वम असि, तत्मन वह, त्वम मन तुम, असि मन हो, वह तुम ही हो। जैसे कहे किसी का नाम देवदत्त है, और देवदत्त जो है वो बहुत समय पहले देवदत्त हमें काशी में मिले थे। हम काशी में केदार घाट पे रहते थे, देवदत्त जी हमें मिले थे। अब वर्षों की कतार बीत गई और हम काशी से आ भी गए और बहुत वर्ष बीत गए। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि हम बैठे हुए हैं गंगा किनारे, और गंगा किनारे आके हमारे पास आके कोई एक संत बैठ गए। हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हमें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में हमने उनसे कुछ पूछा, महाराज आपका योगपट्ट क्या है, आपका परिचय क्या है, किस गुरु परंपरा के हो, आप कौन हो। उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसे ऐसे इस गुरु परंपरा से हूं और मैं काशी में रहता था। अरे बोले आप देवदत्त हो, आपका पूर्व आश्रम का नाम देवदत्त था, अभी आप सन्यासी बाबा हो, पहले आपका नाम देवदत्त था क्या। बोले हाँ महाराज आप वही हो क्या, आप भी केदार घाट पे रहते थे, हम भी बैठते थे, आप भी। बोले हम भी वही हैं। बोले स्वयं देवदत्त। अरे वो जो था देवदत्त, वो यही देवदत्त है, स्वयं देवदत्त। हो गई पहचान, देर कितनी लगी, तुरंत हो गई पहचान। अब वो हमसे दूर नहीं, हम उनसे दूर नहीं, अब निकट। अर्थात उस काल की उपाधि को हटा दिया। अर्थात काल का भेद था ना, जिसको हम पहले जानते थे वो अभी है क्या, ये दोनों अलग अलग काल थे। समझो 9 साल पहले
जो वहां मिले थे वो यही है क्या? तो काल हटा दिया दोनों। और भी कुछ छोटी मोटी उपाधि थी, आज जो है देवदत्त जो है आज जो है कुछ महात्मा बन गए। आज जो है वो अनंतानंद बन गए, आनंदानंद बन गए, चिदानंद बन गए, हैं अजोक्सानंद बन गए, जो भी बन गए महात्माओं के तो यही नाम होते हैं। तो बोले ये वही है क्या? तो पता चला हाँ ये वही है। तो उपाधि हट गई, बोले आप वही देवदत्त हैं। तो हो गई जान पहचान, जान गए। ऐसे ही आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान है, इसी के लिए जन्म हुआ है आपका हमारा। ये शरीर धर के यदि आए हम लोग, ये जन्म दिवस की बात करते हैं, तो हम और आपका दूसरा कोई काम नहीं है, केवल यही अनुसंधान हमें करना चाहिए। इसीलिए इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ये शरीर में हमें गुरुजन मिले, मनुष्य जन्म मिला, यानी मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय। क्योंकि महापुरुष जो होंगे वो जो गुरु परंपरा से उन्होंने जो बोध हुआ, वो बोध हमारे शिष्य जो है हमारे हैं, या हम जो शिष्य हैं, वो गुरुजन हमारे हृदय में भी वो बोध करा देंगे। ये खुशी की बात है। मनुष्यत्व मिला, मुमुक्षत्व मिला, लेकिन महापुरुष संश्रय भी मिला। वो कह देंगे कि जिस परमात्मा की तो बात करता है, वो ईश्वर, वो ईश्वर, वह ईश्वर, वह ईश्वर, वह ईश्वर, वह भगवान, वह भगवान। बोले उसमें से पहले तुझे वो हटा के लाएंगे। बोले यह भगवान अयम, वो कहेंगे सह तत्, तत् का ही रूप बनता है ऐसा। तो तत् थोड़ा दूर हो गया, तत् माना वह कहोगे तो थोड़ी दूर हो गई बात, यह कहोगे थोड़ी निकट आई लगती है बात। वह से यह निकट है, और यह से मैं, अहम जब बात आ जाएगी अहम पे, मैं पे, उससे तो निकट कुछ है ही नहीं। अरे बोले वो जो तू उपासना करता है, वो जो उसी एक चेतन तत्व की उपासना करता है, तो वही तत्व शिव होके भास रहा है, वही तत्व राम है, वही तत्व कृष्ण है, वो एक ही चेतन सत्ता है। बोले उसकी तरफ देख, ईश्वर की सर्वज्ञता। बोले मैं तो बड़ा अल्पज्ञ हूं, ईश्वर ने तो पूरी सृष्टि बनाई हुई है, मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं? बोले हमने कब कहा कि तू ईश्वर हो सकता है? जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। जीवत्व की उपाधि को हटा, ईश्वरत्व की उपाधि को हटा। बोले जीवत्व में क्या उपाधि है? बोले जीवत्व में, जीव में उपाधि अल्पज्ञता है, अपने को छोटा मानने की, कि मैं छोटा हूं, अल्पज्ञता, मेरा ज्ञान छोटा है, मैं अल्पज्ञ हूं। इस उपाधि को दूर कर। ये तत्वमसी का विवेचन हम बता रहे हैं। और ब्रह्म की, या जिस ईश्वर को तू शिव कहता है, जिस ईश्वर को तू राम कहता है, कृष्ण कहता है, शक्ति कहता है, जो भी तेरा संप्रदाय है, पंचायतन देव में कोई तो संप्रदाय तेरा होगा, या तो तू शाक्त होगा, सौर होगा, गाणपत्य होगा, वैष्णव होगा, शैव होगा, जो भी पूजा पद्धति से तू अपनी उपासना इत्यादि करता आ रहा है, माना तू शिव को पूछता है, बोले तू कहता वह शिव, वह शिव, वह शिव, वो तो बहुत बड़े हैं, पूरी सृष्टि को संभाल लेते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं। बोले ये तेरा छोटापन यानी अल्पज्ञता, और वो भगवान का बड़ापन, दोनों को साइड में रख दे, तो वो चेतन सत्ता एक है कि नहीं है? बोले तत्त्वम असि। इस प्रकार बोले तत्वमसी है। तत्वमसी को इस प्रकार से समझ। तत्वमसी को ये मत समझ कि जीव ईश्वर बन जाएगा या ईश्वर जीव बन जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। उपाधियां यदि हटा देंगे तो तुम वही हो। जैसे आप कहोगे कि मैं तो रोड से जाता हूं तो रेड लाइट मेरे लिए मिलती है, मुझे 60 सेकंड 90 सेकंड रुकना पड़ता है, तब जो है रेड लाइट खुलती है, मैं निकलता हूं। अरे बोले तू एक ऑर्डिनरी पर्सन है, यू आर एन ऑर्डिनरी पर्सन, तू एक सामान्य व्यक्ति है। अरे बोले प्रधानमंत्री जी आए, बोले आज जो है 9 नवंबर है और उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, तो प्रधानमंत्री जी पधारे उत्तराखंड में, उनके लिए तो कोई रेड लाइट नहीं थी,
उनके लिए तो सारी रेड लाइट्स बंद थी, यहां से निकल गए वहां से निकल गए। प्रधानमंत्री जी के लिए तो कोई रेड लाइट्स नहीं थी। तो बोले वो प्रधानमंत्री है, तू सामान्य जीव है, तू जीव नहीं सामान्य मनुष्य है। बोले इसमें क्या अंतर है? बोले उनके पास प्रधानमंत्री पद की उपाधि है, प्रधानमंत्री पद की पोस्ट है, तेरे पास ऐसी कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, तू छोटा मोटा आदमी है। बोले अच्छा, ले हाँ, लेकिन वो और मैं तो एक ही हैं। बोले कैसे एक हैं? ये सत्संगी था व्यक्ति। बोले ऐसे एक हैं, उनकी प्रधानमंत्री पद की उपाधि हटा दो और मेरे छोटेपन की उपाधि हटा दो, मनुष्य तो दोनों हैं कि नहीं है? बात तो तेरी पते की है। तो इसी प्रकार तत्वमसी जब कहा गया छांदोग्य में शिष्य को ऋषि ने, तो तत्वमसी का अर्थ फिर उसको अनेकों पर्याय से समझाया। आप लोगों को तो सामान्य भाषा में आज आप लोगों ने कहा कि कुछ सुनाइए, जन्मदिवस पे सुनाइए। तो जो उत्तम बात हमें जचती है वो सुनाएंगे ना, मध्यम निम्न बात क्यों सुनाएंगे आप लोगों को? आप सुनना चाहते हो तो हम आपको उत्तम बात सुनाएंगे। और यही बोध कराने वाले जब गुरुजन मिल जाते हैं तो जीवन सफल है। हमारा जन्मदिन भी सफल, तुम्हारा भी सफल, सबका सफल। बोले तत्त्वम, तत् यानी कि वाह 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 ईश्वर। बोले वो सर्वशक्तिमान है। यदि उसकी सर्वशक्तिमानता को साइड के रख दो कुछ देर के लिए और तुम्हारी अल्पकता को साइड रख दे, तो चेतन सत्ता जो है, और इसको समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आया तो आप कहोगे मेरे घर में 50 तरह के बल्ब हैं, 5 या 10 तरह के कोई एटम, वो कौन सा एटम बक्स का आजकल पंखा चला रिमोट वाला, मुझे नाम भी पता नहीं, ऐसे सुना है हमने, हम यूज नहीं करते, हमारे पास तो साधारण पंखा है। तो बोले वो पंखे हैं कई हमारे पास एसी हैं, कई हमारे पास गीजर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और हम यूं स्विच दबाते हैं और सब में, गीजर में पानी गर्म करने की ताकत है, कूलर में हवा देने की ठंडी, डेजर्ट कूलर में ठंडी हवा देने की, और वाटर कूलर में पानी को ठंडा पीने के लिए करने की, फ्रिज में अलग सामर्थ्य है, एसी में अलग जो है ठंडा करने की शक्ति सामर्थ्य है। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। और बल्ब एक दिन क्या बोलने लगा, हे एसी, हे मेरे प्रिय कूलर, हे मेरे प्रिय दोस्त गीजर, तू और मैं तो एक हैं, वी बोथ आर द सेम। ओ माय डियर फ्रेंड, वी बोथ आर द सेम। एसी क्या बोला, ओ कैसी बातें करता है, कैसी बातें करता है। एसी और एक छोटा सा पंखा या एसी एक छोटा सा बल्ब सेम हो सकता है क्या? मूर्ख है तू। अरे बोले तू जानता नहीं, मुझे गुरुजी का ज्ञान मिला है। पंखा भी बोलने लगा उसके साथ साथ, पंखा भी कहने लगा एसी से कि मुझे गुरुजी का ज्ञान मिला है, तू और मैं एक ही हैं, तुझमें और मुझमें ज्यादा फर्क नहीं है। बोला वो कैसे? बोले सुन, मैं जैसे बोल रहा हूं तू वैसे सुन, मैं जैसे बोल रहा हूं तू वैसे समझ। अरे भाई एसी, तेरे इस बाहर के रंग रूप को मैं हटा दूं और मेरे इस पंखे के और ये बल्ब के रंग रूप को मैं हटा दूं, तो हम में बिजली तत्व एक है कि नहीं है? बोल, इलेक्ट्रिसिटी एक है कि नहीं है? उसी इलेक्ट्रिसिटी से मैं प्रकाश दे रहा हूं, उसी इलेक्ट्रिसिटी से गीजर चल रहा है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है। बोलो, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी होके बोल रहा हूं, मैं कूलर या पंखा बन के नहीं बोल रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी होके बोल रहा हूं। अब बता, इलेक्ट्रिसिटी एक है कि नहीं है? अब बता, तू और मैं एक है कि नहीं है? मूल तो इलेक्ट्रिसिटी है। इस तरह गुरु अनेकों, जैसे आप कहो कि एक मिट्टी से अनेकों जो है बर्तन बने हैं। अब किसी एक व्यक्ति को बोलो, उसको दिखा दो सकोरा, फिर दिखा दो घट घड़ा, फिर उसको दिखा दो कोई और कुल्हड़, ऐसे मिट्टी के अनेकों बर्तन दिखा दो उसको, तो बोलो ये क्या है? बोलेगा सकोरा। ये क्या है? बोले घड़ा। ये क्या है? बोलेगा कुल्हड़। शाना आदमी होगा, कह रहे कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, बाकी सब तो अलग अलग आकार है, मूल तत्व इनका, मूल जो है वो मिट्टी है। तो उसकी दृष्टि मूल की तरफ चली गई। उपाधियां जो थी, आकृतियां जो थी, उन आकृतियों को हटा के आकृतियों के पीछे जो
बैठा है उसको उसने देख लिया मिट्टी बैठी है। तो जब हम इसको सरल करते करते इस लेवल पर ले आए, इसमें हमने थोड़े वेदांत में छेड़छाड़ की। यदि हम उसको शुद्ध वेदांत में बोलेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा वेदांत को थोड़ा नीचे स्तर पर लाके बोला था कि आप लोग समझ पाए। वेदांत की उत्कृष्ट अवस्था से हमने बात नहीं की, वेदांत की 2 नंबर की अवस्था से हमने बात की। 1 नंबर तो समझना बहुत कठिन हो जाएगा, 1 नंबर में व्याख्या कठिन पड़ जाती है। थोड़ा नीचे लाए वेदांत को। तो जब इस प्रकार बोध कराने वाले गुरुजन मिल जाएं या बताने वाले कि वो तत्व जो है, जो ईश्वर की तो उपासना करता है वो और तू एक ही है, उसे यही अनुभूत कर, कहीं तुझे दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा तो कोई पल है ही नहीं। यदि तू कहता है ईश्वरीय दृष्टि से भी तू देखता है तो ऐसा तो कोई पल है ही नहीं कि तेरा ईष्ट या ईश्वर तुझे छोड़ सकता है। अभी 2 संत हमें गंगा किनारे मिले एक दिन, अभी कुछ दिन हो गए, बड़ा विनम्र निवेदन भी कर रहे थे कि हमारे साथ चलो, वहां चलना, वो सब बातें हमने बताई भी थी। तो वो दोनों संत के साथ सत्संग चल पड़ा। तो सत्संग चलने में यही बात चली। उनमें एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो उनकी भाषा में हमने बोल के बताया। मैंने कहा क्या ईश्वर आपके बिना रह सकता है? ईश्वर का ईश्वरत्व आपके बिना पूरा है? तो उनको थोड़ी समझ नहीं आई कि हम क्या कहना चाह रहे। हमने कहा कि जिस भी इष्ट के आप उपासक हो या ईश्वर के, क्या ईश्वर का ईश्वरत्व, ईश्वरपना, ईश्वरत्व क्या आपके बिना पूरा है? वो समझ नहीं पाए। मैंने कहा मैं और थोड़े उदाहरण से समझाता हूं। मानो ईश्वर सर्वत्र है, ये बात आपने सुनी है। मानो ईश्वर सर्वव्यापक है, ये बात आपने सुनी है। ईश्वर सर्व होके भास रहा है, अर्थात सब में ईश्वर है, सब ईश्वर है, ये बात आपने सुनी है। यदि उसमें से मैं 1-2 व्यक्ति यानी आपको कम कर दूंगा तो ईश्वर फिर सर्व रह जाएगा क्या? वो तो सर्व -1 नहीं हो जाएगा क्या? या वो सर्वव्यापक -1 नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि आपको छोड़ के वो फिर सर्व कैसे होगा? फिर वो तो सर्व -1 हो गया ना, आप तो हटा दिए उसमें से। इसका मतलब ईश्वर आपको नहीं छोड़ सकता, आप ईश्वर को नहीं छोड़ सकते। यदि आपने ईश्वर छोड़ दिया, आप ईश्वर को छोड़ने में सक्षम हुए, तो भी ईश्वर की सर्वज्ञता, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर की सर्वत्रता, ईश्वर का ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होता। और यदि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया, तब भी ईश्वर की सर्वव्यापकता, सर्वत्रता, सर्वकाल में रहने वाली, सब देश में रहने वाली, सब वस्तुओं में रहने वाली जो सर्वता है, वो सिद्ध नहीं होती। समझना इस बात को। ईश्वर आपको छोड़ देंगे तो वो भी सर्वव्यापक कहां रहे? एक में से तो वो अव्यापक हो गए ना, एक में से तो वो अव्यापक हो गए ना, एक में से हट गए तो -1 हो गए। तो ईश्वर भी आपसे एक क्षण, मैं कहता हूं बाल भर भी दूर नहीं है। देश की स्थिति देखो तो आपसे बाल भर दूर नहीं है, काल की स्थिति देखो तो आपसे सेकंड के लाखवें हिस्से दूर नहीं है, और वस्तु स्थिति को देखो तो आपसे वो भिन्न नहीं है। आप और वो एकमेक है। जो आप समझ रहे हो कि ईश्वर वह करके उसको दूर ले जाते जा रहे हो। एक बार हमसे एक द्वैती मिले, द्वैती जी जो द्वैत उपासना वाले थे। वो बोले महाराज जी, आप लोग जो अद्वैत वेदांत वाले हो, बोले आप मंदिर में थोड़ा कम जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, मंदिर में हम जाते हैं, खूब जाते हैं, कभी कभी समय नहीं भी मिलता, नहीं भी जाते हैं। बोले आप क्या नास्तिक हो क्या? मैंने कहा हम तो आपसे बड़े आस्तिक हैं। मैंने कहा वो कैसे? उसने बोला वो कैसे? मैंने कहा आपने ईश्वर को क्या समझाया? माना शिव जी को आपने केवल शिवालय में समझा कि नहीं समझा? आपको लगता है ईश्वर शिवालय में ही है या ईश्वर वह है? अरे हम तो उसे नित्य प्रतिदिन स्वयं में अनुभूत कर रहे हैं। तो ईश्वर को आपने दूर भेज दिया या हमने दूर भेज दिया? अब बताओ कौन बड़ा आस्तिक है? हम तो ईश्वर को निकट से निकट समझ रहे हैं ना, ईश्वर को इतना दूर नहीं करते हम कि ईश्वर तो वहां है, वहां है, वहां है, वहां है। हम तो कहते हैं यह है, और यहां से हटके करते हैं यही है, अभी है, वही है, वही है, मैं भी वही हूं, वो भी मैं हूं।
कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये इसमें कहते हैं कि थोड़ा अहंकार आ सकता है, अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्मेव अहम कह दो भाई। अहम ब्रह्मास्मि में यदि अहंकार आ जाए कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा कहने में यदि अहंकार लगता हो तो ब्रह्मेव अहम कह दो, यानी ब्रह्म ही मैं हूं, ब्रह्म से भिन्न मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं ऐसा कहने में अहंकार यदि आता है तो ऐसा कह दो ब्रह्म ही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि में अहंकार यदि लगे तो कह दो कि ब्रह्मेव अहम, ब्रह्म ही मैं हूं। आप कैसे भी समझो, तो ये जो युक्तियां हैं ये गुरुजन देते हैं, इसीलिए जन्म कर्म दिव्य हो जाते हैं जब मनुष्यत्व के साथ मुमुक्षुत्व और मुमुक्षुत्व के साथ जो है महापुरुष संश्रय मिल गया हो। तो आप लोगों को भी खूब खूब बधाई हो, मनुष्य जन्म है, आपका भी कभी ना कभी जन्म दिवस है, शरीर के जन्म दिवस तो आते जाते रहते हैं, खूब खूब बधाई हो। नारायण नारायण नारायण।